हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। इसके पहले चैप्टर्स फर्स्ट टू 11th हम कवर कर चुके हैं और यह रचना शारीर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अध्याय 12 मर्मशारी अध्याय। फर्स्ट परिभाषा, मारयन्ति इति मर्माणि। आचार्य दल्लड़ के अनुसार जो मार डालता है उसे मर्म कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है, मांस सिरा स्नायु अस्थि व संधि के संयोग स्थान मर्म यानी वाइटल पॉइंट्स है। इनमें स्वभाव से ही विशेष करके प्राण स्थित होते हैं, इसलिए मर्मों पर अभिगत यानी इंजर्ड लोग अनेक अवस्थाओं यानी क्रिटिकल कंडीशन या भावों यानी सिम्टम्स को प्राप्त होते हैं। मर्म की संख्या आचार्य सुश्रुत ने शारीरिक स्थान में 107 बताई है। सप्तोत्तरम मर्म शतम। गर्भ की स्थिति यानी लोकेशन ऑफ मर्म। शाखाओं में यानी लोअर और अपर लिम्ब में मिला के चारों को मिला के प्रत्येक में 11-11 होती है यानी 44 शाखाओं पे। उदर यानी एब्डोमेन एंड उर यानी थॉरेक्स में टोटल 12, पृष्ठ में यानी बैक में 14 और ग्रीवा के ऊपर यानी हेड एंड नेक रीजन में 37। मर्मों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म। फर्स्ट, स्थिति के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। शाखागत मर्म यानी हाथ पैरों के मर्म 44 बताए गए हैं। शक्ति मर्म यानी शिप्र, तल, हृदय, कूर्च, कूर्चशीर, गुर्फ, इंद्रवस्ती, जानु, आनी, उर्वी, लोहिताक्ष तथा विटप है। इतने ही दूसरे पैरों में माने जाते हैं। और पैरों में जो गुल्फ, जानु और विटप है वही बाहु में मणिबंध, कूर्पर और कक्षदा नाम से जाने जाते हैं। अंतरादि के मर्म 26 बताए गए हैं। उदर व उर में गुदवस्ती, नाभि, ये 3 उदर के मर्म है। और हृदय, स्तनमूल, स्तन रोहित, अपलाप व अपस्तंभ यह 9 मर्म पाए जाते हैं। पृष्ठ में कटिक, तरुण, कुकुंदर, नितंब, पार्श्वसंधि, बृहति, अंश फलक व अंश यह मर्म बताए गए हैं। ये सभी भी 2-2 होते हैं, केवल गुदवस्ती और नाभि 1 बताए गए हैं। शिरोग्रीवा के मर्म टोटल 37 बताए गए हैं। जत्रु के ऊपर 4 धमनियां, 8 मातृकाएं, 2 क्रकाटिका, 2 विदुर, 2 फर्ण, 2 अपांग, 2 आवृत, 2 उच्छेद, 2 संघ, 1 स्तपनी, 5 सीमांत और 4 श्रृंगाटक और 1 अधिपति मर्म। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमको इनके नंबर्स याद होने चाहिए। सेकंड क्लासिफिकेशन रचना के आधार पर किया गया है, तो इसको 5 प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट है मास मर्म। इनमें से 4 तल हृदय, 4 इंद्रवस्ती, 1 गुद और 2 स्तन रोहित, कुल 11 मास मर्म बताए गए हैं। सिरा मर्म 41 बताए गए हैं। स्नायु मर्म 27 बताए गए हैं। अस्थि मर्म 8 बताए गए हैं और संधि मर्म 20 बताए गए हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। लेकिन आचार्य बागभट्ट ने स्पेशली धमनी मर्म का भी वर्णन किया है, जो कि 9 बताए हैं। गुदा 1, अपस्तंभ 2, विदुर 2 और श्रृंगाटक 4। तीसरा वर्गीकरण परिणाम के आधार पर किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और इनके श्लोक याद करने भी बहुत जरूरी होते हैं। फर्स्ट है सद्या प्राणहर मर्म, जो कि 19 बताए गए हैं। श्रृंगाटक अन्य अधिपति, शंखोकंठ शिरागुदम, हृदय बस्ती नाभिचा, घ्रंथि सद्यो हतानी तू। अर्थात आचार्य सुश्रुत ने कहा है, श्रृंगाटक, अधिपति, शंख, कंठ, सिराएं, गुद, हृदय बस्ती तथा नाभि यह 19 इंजर्ड होने पर शीघ्र यानी सद्या प्राणहर होते हैं। यह अग्निगुण प्रधान होने के कारण 1 से 7 रात्रि तक मारक होते हैं। सेकंड बताया गया है कालांतर प्राणहर मर्म, जिनकी संख्या 33 बताई है। वक्षो मर्माणी सीमांतर, शिप्र, इंद्रवस्त्या, कटिक, तरुण, संधि, पार्श्व, बृहति, चाया, नितंबा, पीति, जेतानी, कालांतर हराणी तू। अर्थात आचार्य सुश्रुत ने कहा है, छाती के मर्म अपलाप, अपस्तंभ, स्तन रोहित, स्तन मूल, सीमांत, तल हृदय, इंद्रवस्ती, कटिक, तरुण, पार्श्व संधि, बृहति तथा नितंब ये कालांतर में प्राण घातक होते हैं। ये अग्नि व सौम्य गुण प्रदान होने से 15 दिन से 30 दिन तक मार डालते हैं। फिर थर्ड है विशल्यग्न मर्म, ये 3 बताए गए हैं। उच्छेपो स्थपनी चैव विशल्याग्नानि निर्देशित, अर्थात उच्छेप स्थपनी ये विशल्यग्न होते हैं। ये वायु गुण प्रधान होते हैं। जब शल्य यानी फॉरेन बॉडी शरीर से निकाल ली जाए तब यह प्राण घातक होते हैं।
फोर्थ बताया गया है वैकल्यकर मर्म, जो कि 44 बताए गए हैं। लोहिताक्ष अणि जानू उर्वी कूर्च विटप कूर्परहा कुकंदरे कक्षधरे विदुरे सक्रकाटिके अंश अंश फलक अपांग नीले मन्ये फने तथा वैकल्य कर्णान्यु आवर्तो द्वय तथेव, अर्थात लोहिताक्ष जानू उर्वी विटप कूर्पर कुकुंदर कक्षधर विदुर अनीक रकाटिका अंश अंश फलक अपांग नील मन्या फण तथा दो आवृत, ये वैकल्यकर यानी विकलता डिफॉर्मिटी उत्पन्न करने वाले होते हैं और यह सौम्य गुण प्रधान होते हैं। पांचवा बताया गया है रुजाकर मर्म, जो कि 8 बताए गए हैं। गुल्फो द्वय मणिबंधो द्वय 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 कूर्च शिरांशी चा रुजाकराणी जानियात अष्टवेतानी बुद्धिमान, अर्थात दो गुल्फ, दो मणिबंध, दो कूर्च शिर, इन 8 को रुजाकर यानी दर्द देने वाला मानते हैं। ये वायु व अग्नि गुण प्रधान होते हैं। चौथा वर्गीकरण परिमाण के आधार पर किया गया है, यानी मान के आधार पर हम कह सकते हैं। एक एक उंगली प्रमाण के 12 मर्म बताए गए हैं, जैसे कि उर्वी, कूर्चशिर, विटप और कक्षपाश यानी कक्षाधर। दो दो उंगली प्रमाण के 6 मर्म बताए गए हैं, स्तनमूल, मणिबंध और गुल्फ, ये दो दो उंगली प्रमाण के होते हैं। जानू मर्म 3 उंगली का, उतना ही हाथ का कूर्पर यानी एल्बो जॉइंट भी 3 उंगली का बताया गया है, यानी टोटल संख्या इनकी 4 हुई। फोर्थ है हथेली के मुट्ठी के प्रमाण के 29 मर्म की वर्णन किया गया है। हृदय, वस्ती, कूर्च, गोद, नाभि, सिर के 4 संगाटक और 5 सीमांत, गले की 10 और 2 यानी नीला, मनिया मतलब 8 मात्रिकाएं, यह हथेली की मुट्ठी के प्रमाण के होते हैं। पांचवा अर्ध उंगली प्रमाण के 56 मर्मों का वर्णन किया गया है। बाकी जितने भी शेष बचे हुए मर्म है वो अर्ध उंगली प्रमाण के बताए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मर्म का चिकित्सीय या फिर शल तंत्रीय महत्व, यानी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस विद द लक्षण। ऊपर जो मर्मों का प्रमाण बताए गए हैं उनको ध्यान में रखकर हमें मर्म स्थानों को छोड़कर शस्त्रकर्म करना चाहिए, ऐसा शल्य चिकित्सक कहते हैं, क्योंकि आसपास में अभिघात होने पर या फिर मर्म इंजर्ड हो सकता है और मर्म पर चोट लगने से इंसान विकलता या फिर मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। मर्म को शल्य यानी सर्जरी का हाफ सब्जेक्ट यानी अर्थ विषय भी कहा जाता है। या तो मर्मों पर आघात होने से सद्य मृत्यु होती है, अगर वह वैद्य के वो मनुष्य वैद्य के अच्छे गुण के कारण जीवित बच भी जाता है तो डिफॉर्मिटी को अवश्य प्राप्त होता है। अगर मर्म का ज्ञान होता है तो सर्जन अपने कार्य को बिना किसी मर्म को नुकसान पहुंचाए आसानी से सर्जरी कर सकता है। आचार्य सुश्रुत का कहना है कि छेदन यानी एक्सीजन, भेदन यानी इंसिजन, अभिघात इंजरी, दहन अग्निकर्म यानी बर्निंग, दारण यानी डिवाइडिंग से जो उपघात यानी इंजरी मर्म के समीप हो उनके लक्षण भी मृत्यु व विकलता जैसे हो सकते हैं। अतः शस्त्र कर्म अगर मर्म स्थान के पास किया जाए तो भी मर्माघात हो सकता है, अतः मर्म का ज्ञान सर्जन को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है मर्मों के विद्ध लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ इंजर्ड मर्म। भ्रम, ग्लिडीनेस, प्रलाप, डायलेरियम, पतन, फेंटिंग, प्रमोह, विचेष्टा यानी लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ बॉडी पार्ट्स, सेमी कॉन्शियसनेस, इंक्रीज टेम्परेचर, वीकनेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, फेंटिंग, इंक्रीज एक्सपिरेशन, सीवियर पेन, ये वात प्रकोप के कारण होते हैं। फ्लैश के रंग का गाढ़ा रक्त बहता है यानी मांस के रंग का, तथा सभी इंद्रियों की एक्टिविटी भी चली जाती है। यह सभी सामान्य लक्षण 5 प्रकार के मर्म यानी मांस, सिरा, स्नायु, संधि व अस्थि मर्म के इंजर्ड होने पर होते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने उनके सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में वर्णित किया है। आचार्य वाग्भट के अनुसार मर्म पीड़ित के पुनः सामान्य लक्षण है रुजा यानी पेन, irregular palpitation, loss of sensation, heaviness, delusion, desire for cold comforts, स्वेद यानी स्वेटिंग, फेंटिंग, वोमिटिंग और डिस्फोनिया, ये मर्म विद्धि के सामान्य लक्षण आचार्य वाग्भट के अनुसार बताए गए हैं। लास्ट टॉपिक है त्रिमर्म का वर्णन यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ त्रिमर्म। चरक सिद्धि स्थान के अध्याय 9 में कहा गया है
हृदय मूर्धन वस्तोचा नृणाम प्राणा प्रतिष्ठिता तस्मात तेषाम सदा यत्नम कुर्वीत परिपालने। अर्थात हृदय हार्ट, मूर्धा यानी शिर या हेड रीजन, वस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर, इनमें नर के प्राण स्थित होते हैं, अतः इन तीनों मर्मों की सदा रक्षा करनी चाहिए। फर्स्ट है हृदय मर्म। हृदय मर्म जो कि दोनों स्तनों के बीच में छाती में और प्रदेश में स्थित होता है, इसके इंजर्ड होने पर सद्य मृत्यु हो जाती है। हमने देखा था कि सद्य प्राणहर मर्म में हृदय का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है मूर्धा मर्म यानी शिर। इसके पहले चैप्टर यानी उत्तमांगीय शरीर में हमने शिर का वर्णन देखा था, जिसमें प्राणाप्राण भृताम यत्र आश्रिता सर्व इंद्रियाणि च यत् उत्तम अंग अंगानाम शिरस्थिति अभिधीयते वाला श्लोक भी हम इसमें लिख सकते हैं। यानी जहां पर प्राणियों के प्राण और सभी इंद्रियां स्थित होती है, वह उत्तम अंग शिर या मूर्धा कहलाता है। थर्ड है वस्ति मर्म। कमर के नीचे भीतर की ओर जिसकी बनावट मांस व रक्त से होती है, मूत्र का आधार वस्ति नामक मर्म है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का व्रण या फिर आघात होने पर शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इसे भी हमने सद्य प्राणहर मर्म के अंदर देखे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।